राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और अन्य जो राज्य हैं वहाँ की तुलना की जाती थी छत्तीसगढ़ राज्य की कि भैया हमको भी इसी तरह विकसित होना है। लेकिन क्या विकसित होने का प्रमाण यही है कि आज हम आईजीकेवी में खड़े हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं और आज सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो लीक हो गया है। तो अब मैच कर लीजिए, इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैच कर लीजिए आप। दिख तो सेम रहा है। है ना, सेम है। और जाइए आज नीचे तक जाइए भैया, आप ही का पेपर है, मेहनत किया आप लोग, तो बताइए फिर चेकिंग चाहते हैं दोबारा हो, क्योंकि पेपर तो मिल गया आप लोगों का, ये पेपर था सेम पेपर नहीं, है। हम तो चाहते हैं हम सब पास हो गए, फिर से और नहीं जाना, हमको और नहीं दिलाना और टाइम वेस्ट नहीं करना। हमारा और भी काम है। अब आराम से मिला लो। बताओ। क्वेश्चन पेपर तो एकदम मैच खा रहा है। रविंद्र नाम है भाई का, ये राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ में आया भैया। कभी काल तो बाहर से आदमी पढ़ने आता है। हमारे पुरखों ने ठीक ठाक कॉलेज खोल दिए हैं हमारी इस धरती पर, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 6 महीने से हम इस सब्जेक्ट के लिए मेहनत करते आए हैं। हम अपने सीनियर से भी सुनते आए हैं कि बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और इसके लिए हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करते आए हैं और हम मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे थे और एग्ज़ाम सेंटर से ही निकलते ही हमें ये खबर पता चला कि जो पेपर आउट हो गया है। हमारा पेपर सौभाग्य से अच्छा गया था, हम मेहनत किए तो अच्छा गया था, लेकिन ये सुन के पूरा दिल टूट गया एकदम। भैया मांग ये करेंगे कि जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इतना बड़ा अगर विश्वविद्यालय है तो भैया 2-3 हज़ार के लिए ऐसा पेपर लीक तो बहुत गलत बात है। हमने कमेटी तत्काल बनाई है और हम व्हाट्सएप कैसे पहुंचा और एक्चुअली पेपर कहाँ से गया ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं वास्तव में। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली और अन्य जो राज्य है वहाँ की तुलना की जाती थी छत्तीसगढ़ राज्य की कि भैया हमको भी इसी तरह विकसित होना है। लेकिन क्या विकसित होने का प्रमाण यही है कि आज हम आईजीकेवी में खड़े हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं और आज सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो लीक हो गया है। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ, इस बात को प्रमाणित करते हुए कह सकता हूँ कि सेकेंड ईयर का जो पेपर है वो जो है वो लीक कर दिया गया है। और मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे फोन पर मेरे ही एक सहयोगी ने जो है सुबह 8 बजे भेज दिए थे और 10 बजे एग्जाम शुरू हुआ है, 1 बजे एग्जाम खत्म हुआ है। हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और हम जो मिला है तो इसमें जो है सारे क्वेश्चन जो है लगभग सेम है। और ये जिस बच्चे का हमने क्वेश्चन पेपर हमें मिला है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि बच्चे का पहचान बताए बिना कि शायद बच्चा भी जो है इस पूरे कारनामे में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कि जहां जहां पर टिक लगे हुए हैं वो क्वेश्चन जो है सुबह 8 बजे आ गए थे और जिनमें टिक नहीं लगे हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर इसमें नहीं आए हैं, मतलब वो मैच नहीं हुए थे। और उस बच्चे ने जो है ये सारे क्वेश्चन जो क्रॉस चेक करके उस पर टिक लगाए हैं, जो नहीं आए थे उस पर वो नहीं लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा को बदहाली इतनी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ का भी उदाहरण जो है ऐसे पेपर लीक वाले राज्यों में देने लग चुका है। यहाँ पर छात्र जो है वो बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो डर से भाग रहे हैं। कारण ये है कि उनका कहना ये भैया हमें फेस नहीं दिखाना है, हम चाहते नहीं कि हमारा जो चेहरा है वो हमारी फैकल्टी देख ले, ताकि ये बाद में जो है ये लोग हम पर ही कार्रवाई करेंगे। अभी हम प्रयास करेंगे किसी से एक दो लोग से बातचीत हो पाए तो बातचीत करने का। सर नमस्कार। सर नमस्ते सर। मेरा नाम कान्हा राजपूत, जी भास्कर न्यूज से रिपोर्टर हूँ मैं। सर ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है सर सुबह 8-9 बजे बहुत सारे बच्चों के फोन में पहुंच गया था, इसी जानकारी थी क्या? मैं न इस सब्जेक्ट का टीचर हूँ, जी न मैं परीक्षा विभाग का किसी भी पद में हूँ मैं, इसलिए इससे मेरा कोई। अच्छा, यहाँ फैकल्टी में कुछ आप काम फैकल्टी में यहाँ मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट इनको पढ़ाता हूँ, सबको पढ़ाते हैं सर आप? हाँ। आप सेकेंडरी के छात्र हैं आप लोग? आप ही लोग छात्र हैं? बिना भागे बात करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है बता सकते हैं इसमें जो ये बर्ड फ्लाई ब्लास्टिंग जो ये आया था? ये हमारा ही क्वेश्चन पेपर है जो अभी ये आया है। हाँ ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये बताएंगे आप, ये क्या एक क्वेश्चन पेपर सेम है? तो अब मैच कर लीजिए, इसमें एक दो क्वेश्चन छोड़ के मैच कर लीजिए आप। दिख तो सेम रहा है ना, सेम है। और जाइए आज नीचे तक जाइए भैया, आप ही का पेपर है, मेहनत किया है आप लोग। कहाँ से भैया आप? बलौदा बाजार से हो? सिमगा से आप? मैं भरोसा करता हूँ कि सब मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है कितने रुपए में बिका होगा पता नहीं हम लोगों को, लेकिन इससे आप लोग को नुकसान हो गया। हाँ, हमारा ही नुकसान है इसमें तो, क्योंकि हम लोग मेहनत किए इसके लिए। ये गलती हो गया। जब माँ बाप अमीर होते शायद यहाँ पढ़ाते भी नहीं, सब मध्यम वर्ग परिवार से। ये सब असली तस्वीरें हैं और बड़ी भयावह तस्वीरें हैं। क्या कहना चाहोगे भाई? एग्जाम फिर से दोबारा हो, रिचेक हो, जिम्मेदारियों को क्या हो बताओ? अब वो तो हमारे बैच में जो सबका जो रहेगा, हाँ। मतलब सबका एकता जिस चीज में रहेगा वो होना चाहिए।
अगर मुझे पूछोगे तो मैं अगर अपना देखूं, जैसे कि मध्यम वर्गीय जो अपना ही सोचते हैं, जी भाई। तो मैं तो अपना अच्छा बना के आया हूँ जो अपनी मेहनत से, तो मैं तो चाहूंगा कि ना हो, क्योंकि मैं तो अपने मेहनत से पूरा बना के आया हूँ। एक ही क्वेश्चन मेरा छूटा है इसमें, तो मैं ये- इस चीज के मैं सपोर्ट में नहीं रहूंगा, लेकिन जहाँ मेरे दोस्त लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे उसमें सेकंड ईयर का सेकंड ईयर सब के आगे- छात्र हैं लोग भी? सब सेकंड ईयर के छात्र हैं। बुलाओ, उनकी किसी को बात कर सकते हैं भाई। 2 मिनट आइए, रीचेकिंग चाहते हैं दोबारा हो, क्योंकि पेपर तो मिल गया आप लोगों का, ये पेपर था सेम पेपर नहीं, है। हम तो चाहते हैं हम सब पास हो गए, फिर से और नहीं जाना हमको, और नहीं दिलाना, और टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, हमारा और भी काम है, हमें एजुकेशनल टूर में जाना है, और फिर अभी हम लोग को 10 क्रेडिट्स का हमारा जो कोर्स है वो भी हमें करना है, तो हम और नहीं चाहते कि हमारा और टाइम वेस्ट हो। अच्छा, ये मतलब ये कहाँ से भाई आप? मैं ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर से हूँ, सेकंड ईयर सेकंड से। आप कहाँ से हो? मैं महासमुंद से हूँ। महासमुंद से। ये हमारे मेरे इससे छोटा ही होगा, 2-3 साल का। ये सब तस्वीरें हैं जो बताना जरूरी है। कोई बच्चा पेपर लीक होने के बाद में ये नहीं चाहता दोबारा पेपर हो, दोबारा मेहनत लगती है, दोबारा पढ़ना पड़ता है, दोबारा चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों का क्या, उन आरोपों का क्या? भैया, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से बच्चे पढ़ने आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, ये सोच करके कि पेपर देंगे, पास होंगे, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने जो है इनसे इनका सपना छीन लिया है। कारण ये है कि इनके बस की नहीं है कि पेपर करवा लें। अब छत्तीसगढ़ का जो नाम है वो पेपर लीक करने वाले राज्यों में भी आता है। कभी 12वीं का हिंदी पेपर लीक होता है, कभी अंग्रेजी पेपर लीक होता है, तो आज महाविद्यालय का पेपर लीक हो गया है। ये सेकेंड ईयर के छात्र पीछे खड़े हुए हैं, इस समर्थन में ABP कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये लोग जो है कहाँ से आए हैं और अब इन पर क्या बीत रही है, ये बताना चाहूंगा। भाई, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पेपर पकड़ लो, आप पकड़ो, और ये मेरे हाथ में जो फोन है मेरा, इसमें से बता दो कि क्या ये सही है कि गलत है। बता दो, ये जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, अब आराम से मिला लो, बताओ। क्वेश्चन पेपर तो एकदम मैच खा रहा है। मैच खा रहा है। अब आप कहाँ से हैं बताइए? आप मैं नागौर राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं आप? हाँ। अब ये कैसे करेंगे? आप क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आप कहाँ से आए हैं, कितना टाइम ट्रेन होगा आपकी जाने के लिए? अभी 3 बजे ट्रेन है। हाँ। और अभी घर जा रहे थे काफ़ी टाइम बाद, 5-6 महीने के बाद। 5-6 महीने बाद। क्या नाम भाई आपका? रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र नाम है भाई का। ये राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ में आया भैया। कभी कभार तो बाहर से आदमी पढ़ने आता है। कुछ हमारे पुरखों ने ठीक ठाक कॉलेज खोल दिए हैं हमारी इस धरती पर, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये पेपर सेम है, क्या बोलना चाहोगे बताओ? बोलना हम क्या चाहेंगे, हमारे लिए ये पहली बार है। जी जी। और ये है कि अगर एग्ज़ाम फिर से होता तो हमें वही दिक्कत है कि थोड़ा ट्रेन टिकट वाला कुलपति महोदय पैसा देंगे आपका? हम बोलेंगे पैसा देने के लिए आपका देंगे तो बढ़िया चीज़ है। और ये कोई सही चीज़ तो है नहीं कि पेपर लीक हो जाए हर बार। इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आप आइए भाई, आप आगे- सेकंड ईयर के हैं? हाँ, आप भी आएंगे भैया। आप क्या नाम भाई आपका? राजीव रंजन सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से हैं। वेस्ट बंगाल से आए हो भाई यहाँ पढ़ने के लिए, आस्था के साथ आए होगे, उम्मीद के साथ आए होगे, पेपर लीक हो गया, क्या बोलोगे? पेपर लीक हो गया, ये तो यूनिवर्सिटी का नाकाम है, तो इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और ये हो सके तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और ये जो हुआ है ये गलत है। अगर री एग्ज़ाम भी होता है, और ये लास्ट एग्ज़ाम है, मेरे को तो नहीं लगता है री एग्ज़ाम होगा। अगर होगा भी तो बढ़िया, जिसका भी टिकट का है, हम लोग जो बाहर से आ रहे हैं, हम लोग टिकट किए, उसका पैसा रिफंड मिलना चाहिए। फिर जो करना है करवा लीजिए। जी भाई, बताइए आप। भैया, हम सेकेंड ईयर के छात्र हैं। हम हाँ। एग्जाम दे रहे थे रात भर, और लगभग आप भी 6 सेम महीने में थे? जी, ठीक। 6 महीने से हम इस सब्जेक्ट के लिए मेहनत करते आए हैं। हम अपने सीनियर से भी सुनते आए हैं कि बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, और इसके लिए हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करते आए हैं, और हम मेहनत से एग्जाम दे रहे थे। और एग्जाम सेंटर से ही निकलते ही हमें ये खबर पता चला कि जो पेपर आउट हो गए हैं। हमारा पेपर सौभाग्य से अच्छा गया था, हम मेहनत किए तो अच्छा गया था, लेकिन ये सुन के पूरा दिल टूट गया, एकदम मन दुखी हो गया। ये पेपर दोबारा कंडक्ट होना चाहिए भैया। जैसे हमारे भाई लोग बाहर से भी आए हैं, उन लोग भी पिछले 6 महीने से इस सब्जेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और जो भी ऐसा घटिया काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। ये ABP वाले भैया लोग हैं। भैया, अभी आप लोग हैं यहाँ पे, क्वेश्चन पेपर सेम है, आपने भी देख लिया, पेपर लीक है, ये बात सत्यापित है। क्या मांग करने आए हैं, क्या होगा बताइए, कार्रवाई क्या करेंगे इस ऊपर? भैया, हम मांग ये करेंगे कि जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इतना बड़ा अगर विश्वविद्यालय है, तो भैया 2-3 हज़ार के लिए ऐसा पेपर लीक तो बहुत गलत बात है। और जितने भैया यहाँ पे मेहनत करके आए हैं, मतलब पढ़ाई करें, तो उनका री एग्ज़ाम होना चाहिए भैया। अच्छा, ये बताए क्या इनको चुनाव ड्यूटी लगवा दो,
इनको बाकी काम करवा दो, अच्छा कर लेते हैं लोग। बहुत अच्छा करते हैं भैया, जैसे कि अभी पेपर लीक पैसे के नाम में बहुत अच्छा काम करते हैं। पेपर लीक हो गया, घोटाला करना हो गया, इन पे बहुत माहिर है लोग। बहुत अच्छे लोग हैं लोग। जी तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, अभी ये लोग जा रहे हैं अंदर, और जब अंदर जा रहे हैं और बता दूं कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है ना दोस्तों, वो छत्तीसगढ़ का ही नहीं, भारत का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो बहुचर्चित कॉलेज है। यहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, और यहाँ की जो स्थिति है वो दयनीय है, भगवान भरोसे है। अब देखना ये है कुलपति महोदय इस पर विषय को लेकर क्या कहते हैं। सर, ये पेपर लीक का एक मामला सामने आया है। आज बीएससी सेकंड ईयर का एंटोमोलॉजी का पेपर था, वो पहले ही लीक हो गया था। छात्रों ने भी आपसे बात की है, क्या इसमें आगे कार्रवाई होगी? एक्चुअली हमको मेल आया, हमारे परीक्षा जो देखते हैं उनके पास, एक स्रोतो पंडा करके नाम से, उनने बताया, लेकिन हमारे पास उसने कोई साक्ष्य नहीं दिया कि ऐसा पेपर लीक हुआ ऐसा उनने मेल बस भेजा था। सर, कितने बजे मेल आया था? मेल 8:45 के आसपास आया। उसके बाद हम लोग तहकीकात उनने किया अपने स्तर पे, उसके बाद कहीं पे साक्ष्य नहीं मिला। फिर बाद में अभी 10:45 के आसपास और किसी के व्हाट्सएप हमारे स्टाफ के में ही से मिला कि उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है बोल के, हमने उसको फिर से परीक्षण कराया। और जैसे ही हम लोग इस तरह के व्हाट्सएप चल रहे हैं बोले, तो परीक्षण कराने के बाद देखा कि इसको अभी हमने कमेटी तत्काल बनाई है, और हम व्हाट्सएप कैसे पहुंचा और एक्चुअली पेपर कहाँ से गया ये हम लोग तहकीकात कर रहे हैं वास्तव। और चूँकि हमारा 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है पेपर, 9:30 बजे से पेपर खुल जाता है सेंटर में। उसके बाद फिर 10 बजे से हमारा 10 से 1 बजे पेपर शुरू हो जाता है। चूँकि 10:45 का था पेपर हमारा ऑलरेडी सेंटर में खुल गए थे, तो हो सकता है हम लोग दूसरे पॉइंट भी सोच रहे हैं कि हो सकता है 10 बजे 9:30 के बाद किसी ने ऐसा शरारत किया होगा। तो उसको तहकीकात अभी परीक्षण कर रहे हैं, कमेटी बना दिए हैं, और अभी हम लोग तत्काल उस पर निर्णय ले लेंगे। और दूसरे क्राइम ब्रांच से भी, चूँकि एक उसका सोशल मीडिया का मामला है, तो हम उस स्तर में भी परीक्षण कर लिए उनको भेजेंगे, तो हकीकत क्या है वो बाद में पता चल जाएगा। छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने भी कुछ मांग रखी है? हाँ, छात्रों ने अभी हमारे पास आए थे, उनको भी यही कहा है, अगर कोई साक्ष्य मिलता है आप लोग को तो हमको दिखा दो, या तो सोशल मीडिया पे है तो हम उसको क्राइम ब्रांच में जाके उसको दिखाएंगे। मांग क्या है छात्रों की? मांग छात्रों का ये है कि इसको पेपर रद्द किया जाए। आज के जो पेपर थे, क्योंकि सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर का था और लास्ट पेपर था आज उन बच्चों का, ये रद्द किया जाए। और जो इस तरह के गतिविधियों में होंगे तो उनको जो है कड़ी कार्रवाई किया जाए। तीसरी मांग थी कि आज पेपर लेके बच्चे घर जा रहे हैं, तो वापस कहीं पेपर अगर होता है दोबारा, तो उसकी जो है आने जाने का फेयर भी उन बच्चों को दिया जाए। ये 3 मांग थी उनकी। आपका नाम और पदनाम बताइए। मैं कपिल देव दीपक, और मैं कुल सचिव के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। दोस्तों, कई बार एक कागज का टुकड़ा केवल कागज टुकड़ा मात्र नहीं रहता, ये किसी के जीवन का ना वो आधार होता है, जिसपे वो ये बात का मापदंड करता है कि भैया जीवन आगे कैसे चलेगा। यही वो कागज का टुकड़ा है, जब आगे जाकर के छात्र जो है अपने जीवन में क्या करेगा, कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, ये सब एक कागज टुकड़ा तय करता है। लेकिन क्या हो जब एक कागज का टुकड़ा ही उन सौदागरों के हाथ में आ जाए, जिन्हें बच्चों के लिए कोई चिंता नहीं है, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। उन्हें तो मानो ये बच्चे केवल एक ATM कार्ड की तरह दिखते हैं। और यही कारण है कि आज ये पेपर जो है लीक हुआ, और इस बात को जो तत्परता से हमने आपको दिखाया। कुलपति जो कुल सचिव महोदय हैं, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो बच्चे बाहर से आए हैं, हमारी ये भी बात थी कि जो बच्चे बाहर से आए हैं, पेपर रद्द किया जा रहा है, दोबारा पेपर हुआ, तो उनका खर्चा कौन देगा। तो उन्होंने बोला है कि इस बात को भी रखा जाएगा। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ को शांति के टापू कहा जाता था, उस छत्तीसगढ़ शांति के टापू बनाए रखने के लिए सरकार अब क्या करती है, कि आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ का भी नाम पेपर लीक होने वाले राज्यों में लिया जाएगा, या इन सभी कामों को जो सुधार लिया जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। ऐसी खबरों को बने रहे भास्कर के साथ। जोहार।